मैंने अपने दोस्त को बुलाया, फिर हॉस्पिटल लेके गया, वो हॉस्पिटल गई नहीं। वर्तमान में हमें 2 साल की सीडीआर प्राप्त हो जाती है। तो कोरोना काल का फायदा उठाकर एक युवक ने अपने साथ रिलेशनशिप में रह रही युवती की हत्या कर दी। 2 साल बाद इस घटना का पर्दाफाश हो चुका है। मामला करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा हुआ है। 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान मोनालिसा की मौत के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मोनालिसा की मौत कोरोना से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई थी। मोनालिसा जिस युवक के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी उसी ने उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या को कोरोना से मौत होना भी प्रचलित कर दिया। जानकारी के अनुसार 2 साल पहले मोनालिसा की कोरोना काल में जयपुर में मौत हो गई थी। मोनालिसा की मां रूना चौधरी ने हत्या को लेकर पुलिस अधीक्षक व संबंधित थाना पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए परिवाद दिया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस पर रूना चौधरी ने पुलिस महानिदेशक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद 21 नवंबर 2022 को यह मामला बीकानेर के सदर थाने में दर्ज किया गया। रिपोर्ट में जयपुर रोड स्थित करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए मोनालिसा की साजिशन हत्या करने का भवानी सिंह, रविंद्र रामपुरिया, चिराग रामपुरिया, जसवंत जाट व एक अन्य आरोपी पर आरोप लगाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अमित कुमार बुड़ानिया को जांच सौंपी गई। सदर थाना क्षेत्र में मोनालिसा की मृत्यु के संदर्भ में इनके पिता स्वरूप चौधरी ने एक हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उसके बाद में उसके अनुसंधान का कार्य मुझे सुपुर्द किया गया। मामला 2 साल पुराना होने की वजह से बहुत सारे सबूत जो थे वो एक समय की मियाद के साथ खत्म हो चुके थे। हमारे सामने सबसे बड़ी जटिलता ये थी कि किस तरह अनुसंधान साक्ष्य है उनका संकलन किया जाए और अपराधी जो है उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित किया जाए। हमने आरोपी ने इसके अलावा कई जगह परिवादी पक्ष की तरफ जितने भी परिवाद लगाए गए उसमें आरोपी ने जो जो स्टेटमेंट दिए, जहां जहां परिवाद लगे उसकी क्या जांच हुई, वो सब अनुसंधान में शामिल किया गया और प्रारंभिक स्तर पे उन बिंदुओं से अनुसंधान शुरू हुई। ये अनुसंधान पूरी रूप से गोपनीय रही ताकि आरोपी या उससे जुड़े किसी लोग को किसी तरह की कोई खबर नहीं लगे। पुलिस किस स्तर पर अनुसंधान कर रही है ताकि आगे फर्दर किसी तरह का कोई एविडेंस मिटाया नहीं जा सके। हमारी टीम लगातार कार्य करती रही। जयपुर में जाकर हमने जो घटनास्थल था बगरू थाना क्षेत्र का उसमें विजिट किया, जहां आरोपी और जो परिवादी है उनके द्वारा जितने भी बयान दिए गए उन सब की हर जगह पर जाके तस्दीक की गई कि किस तरह का जो घटनास्थल है उसके दो वर्जन बताए गए। एक वर्जन परिवादी पक्ष की तरफ से आया, एक वर्जन आरोपी पक्ष की तरफ से आया। जब उन सारी चीजों की तस्दीक की गई तो आरोपी पक्ष है उसके विरुद्ध कुछ ग्लेरिंग फैक्ट सामने आए, लेकिन चूंकि आरोपी जो अपनी कहानी बार बार बदल रहा था आरोपी और फिर उसके बयान कराए गए 164 के और इसी संदर्भ में मृतका मोनालिसा की मदर के भी 164 के बयान कराए गए ताकि कहानी का उनका जो वर्जन है वो स्पष्ट हो पाए। उसके बाद पुलिस फिर अनुसंधान में जुटी। पुलिस के सामने एक अच्छी चीज ये रही कि वर्तमान में हमें 2 साल की सीडीआर प्राप्त हो जाती है, तो सारे तकनीकी साक्ष्य जो थे वो उपलब्ध थे। इस कारण इस अपराध को डिटेक्ट करने में हमें महत्वपूर्ण मदद मिली। आरोपी ने जो स्टेटमेंट दिए गए थे उस स्टेटमेंट के आधार पर फिर जब हमने आगे अनुसंधान करना शुरू किया गया तो आरोपी का अपराध स्पष्ट हुआ। आरोपी ने कहा कि वो जो मृतका थी उसकी पहले उसने कई सारी कहानियां बताई कि कोरोना से डेथ हो गई। फिर जब 164 के स्टेटमेंट में फिर वो एक कहानी पर टिकता है कि उसकी फिसलने से डेथ हो गई। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, फिर हॉस्पिटल लेके गया, फिर मैंने मृतका की माता से परमिशन ली और फिर इसका दाह संस्कार कर दिया गया। जब तकनीकी साक्ष्य अन्य गांवों के बयान लिए गए और इन सब चीज़ों की पुष्टि हुई तो आरोपी के जो बयान थे उसमें कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन सामने आए। जैसे हॉस्पिटल से हमने रिकॉर्ड लिया तो हॉस्पिटल मृतका को ले जाया ही नहीं गया, यानी कि आरोपी ने एक तरह की झूठी कहानी रची उसको हॉस्पिटल ले जाने की। हॉस्पिटल का तमाम रिकॉर्ड लिया गया, जो रिकॉर्ड इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि कभी मृतका जो है वो हॉस्पिटल गई ही नहीं। पंजाब केसरी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।